टाइटैनिक 1912 एक प्राचीन यात्रा। 10 अप्रैल 1912 की सुबह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह में एक अलग ही उत्साह भरा हुआ था। टाइटैनिक का काला जहाज ऊंचा खड़ा था, जैसे वो घाट को नीचे से देख रहा हो। जाने वालों और विदा करने वालों की आवाजें पूरे बंदरगाह में गूंज रही थीं। लोगों को विश्वास था कि यह जहाज नए जीवन का द्वार है। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। इसे इंग्लैंड के बेलफास्ट के शिपयार्ड में बनाया गया था और व्हाइट स्टार लाइन ने इसे मंगवाया था। 269 मीटर लंबा जहाज और 4 विशाल धुएं की चिमनियां मानव तकनीक की चरम सीमा का प्रतीक थी। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि ऐसा जहाज कभी डूब सकता है। यात्री अपनी श्रेणी के अनुसार अलग अलग रास्तों से जहाज पर चढ़े। प्रथम श्रेणी के यात्री आराम से शानदार आंतरिक भाग की ओर बढ़े। तृतीय श्रेणी के यात्री अपना सामान पकड़े संकरी सीढ़ियों से जल्दी जल्दी ऊपर चढ़े। वे एक ही जहाज पर थे, लेकिन उनकी यात्रा की अनुभूति शुरुआत से ही अलग थी। दोपहर के आसपास टाइटैनिक धीरे धीरे साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकलने लगा। उसे न्यूयॉर्क जाना था और रास्ते में फ्रांस के शेरबुर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुकना था। जहाज का लंबा हॉर्न पूरे बंदरगाह में गूंज उठा। इस तरह वह विशाल जहाज उत्तर अटलांटिक की ओर शान से बढ़ चला। यात्रा शुरू होते ही प्रथम श्रेणी में सुरुचिपूर्ण दिनचर्या बहने लगी। भोजन कक्ष में चांदी के बर्तन और क्रिस्टल के गिलास झूमरों की रोशनी में चमक रहे थे। यात्री स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते और सुसंस्कृत बातचीत करते थे। यहाँ समुद्र का खतरा किसी दूर की कहानी जैसा लगता था। तृतीय श्रेणी के डेक पर सादा लेकिन जीवंत दृश्य दिखाई देता था। बच्चे डेक पर दौड़ते हुए समुद्री हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते थे। प्रवासी रेलिंग के सहारे खड़े होकर क्षितिज के पार एक अनदेखे भविष्य की कल्पना करते थे। न्यूयॉर्क अभी दूर था, लेकिन आशा पहले से कहीं अधिक पास लग रही थी। टाइटैनिक के भीतर जहाज एक चलते फिरते छोटे शहर जैसा था। कर्मचारी गलियारों में तेजी से चलते हुए सामान और डाक ले जा रहे थे। सीढ़ियां और लिफ्टें हर डेक पर केबिन और भोजन कक्षों को स्वाभाविक रूप से जोड़ती थी। यह विशाल जहाज पूरी तरह सुचारू था, जैसे उसमें जीवन हो। वायरलेस कक्ष में दिन रात मोर्स कोड की आवाज गूंजती रहती थी। अधिकांश संदेश यात्रियों के निजी तार थे। साथ ही उत्तर अटलांटिक में चल रहे अन्य जहाजों से हिमखंडों की चेतावनियां भी आ रही थीं। फिर भी इन महत्वपूर्ण संकेतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। चौदह अप्रैल 1912 की रात उत्तर अटलांटिक असामान्य रूप से शांत था। अंधेरे में न चांदनी थी, न लहरें और समुद्र आईने की तरह सपाट था। ऐसी स्थिति में हिमखंड के चारों ओर की सफेद झाग भी दिखाई नहीं देती थी। एक अदृश्य खतरा चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से जहाज की ओर बढ़ रहा था। मचान पर खड़े पहरेदार तनाव के साथ अंधेरे में देखते रहे, लेकिन जिन दूरबीनों की उन्हें जरूरत थी वे कहीं नहीं थीं। अचानक आगे अंधकार से एक विशाल काली आकृति उभरी। चेतावनी की घंटी 3 बार तेजी से बजाई गई।
14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तर अटलांटिक के मार्ग में एक हिमखंड से टकरा गया। अधिकांश यात्रियों को यह केवल हल्का सा कंपन लगा, लेकिन पानी के नीचे जहाज के कई खंड एक साथ क्षतिग्रस्त हो चुके थे। जमी हुई समुद्री जल तेज गति से बड़े छेदों से भीतर भरने लगा। टक्कर के बाद अधिकतर यात्रियों को लगा कि सब ठीक है। कुछ लोग डेक पर टहल रहे और कुछ अपने गर्म केबिनों में लौट गए। केवल चालक दल के सदस्य पीले चेहरों के साथ नीचे जांच करने दौड़े। डूबने शब्द अभी तक किसी ने नहीं बोला था। आधी रात के बाद डेक पर जीवन रक्षक नौकाओं की तैयारी शुरू हुई। लोग भ्रम में सवाल पूछते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। यह केवल एहतियात है, यह वाक्य बार बार दोहराया गया। इसी दौरान जहाज धीरे धीरे झुकने लगा, जिसे लोग महसूस कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों को पहले के नियम के अनुसार नौकाएं समुद्र में उतारी गईं। कई नौकाएं आधी भी भरे बिना ही भेज दी गईं। डेक पर बचे लोगों की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। विदा होते लोग लंबे समय तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। डेक के एक हिस्से में बैंड अंत तक संगीत बजाता रहा। उस संगीत ने थोड़ी देर के लिए डर और अफरा तफरी को शांत किया। जमी हुई रात की हवा में धुनें अंधेरे में घुल गईं। जहाज लगातार और गहराई में डूबता चला गया। पंद्रह अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। विशाल जहाज दो हिस्सों में टूटकर गहरे अंधेरे में समा गया। सतह पर केवल जीवन रक्षक नौकाएं और तैरता मलबा रह गया। उत्तर अटलांटिक की रात फिर से शांत हो गई। लंबी रात के बाद भोर की रोशनी धीरे धीरे क्षितिज पर फैलने लगी। संकट संकेत मिलने पर तेजी से आए कारपेथिया जहाज ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव किया। ठंडे समुद्र से कुल 710 लोगों को बचाया गया, लेकिन 1500 से अधिक लोगों की आवाजें फिर कभी नहीं सुनी गईं। आज टाइटैनिक का मलबा उत्तर अटलांटिक के समुद्र तल पर लगभग 4000 मीटर की गहराई में पड़ा है। ठंडे गहरे समुद्र में जहाज धीरे धीरे गलकर इतिहास का हिस्सा बन रहा है। तकनीकी और नैतिक दोनों रूप से उसे निकालना असंभव है। यह त्रासदी अब केवल अभिलेखों और स्मृतियों में जीवित है।